जो मैटर होता है हमेशा कोई भी चीज जो हमारे यूनिवर्स में है, क्या है, यूनिवर्स में कोई भी चीज जो हमारे यूनिवर्स में है, अपने चारों ओर देखो, अपने चारों ओर देखो और देखो क्या क्या है। वो सारी चीज वो सारी चीज क्या है, वो सारी चीज का मास है बेटा। उन सभी चीजों का मास है और उन्हीं सभी चीजों ऑक्युपाई करती है स्पेस। क्या ऑक्युपाई करती है? स्पेस। स्पेस ऑक्युपाई करती है। तो ये स्पेस। चीज डेफिनेशन बनी बेटा। मैटर वो होता है जिसका मास होता है और जो यूनिवर्स में स्पेस ऑक्युपाई करे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मैटर। क्या होता है बेटा? मैटर। दूसरा बता दे बेटा, मैटर क्या होता है बेटा? मैटर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना ग्रुप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, या मैटर इज मेड अप ऑफ रियल पार्टिकल, फॉर्म ऑफ पार्टिकल। मेटल इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। बोल सकते हैं। और पार्टिकल्स क्या एटम की फॉर्म में होते हैं या मॉलिक्यूल की फॉर्म में? ठीक है, पार्टिकल को एटम भी बोल सकते हैं। हाँ भैया। अंडरस्टैंड? ठीक है, कल मैंने ये बताया था मॉलिक्यूल भी। हाँ मंकू, मैटर कितने तरह के होते हैं बेटा? क्या क्या होते हैं बेटा? मैटर कितने टाइप्स के बताए थे मैंने? दो टाइप्स के नहीं बताए थे? ये प्योर मैटर, ठीक हाँ है, भैया, इनप्योर और प्योर। मैटर को बोल दिया था प्योर सब्सटेंस। हमको ये क्या था बेटा? इम्प्योर सब्सटेंस। ये हाँ भैया। ये प्योर सब्सटेंस था और ये इम्प्योर सब्सटेंस है। सब्सटेंस बोल, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर? कितने तरह के होते हैं? मैटर नॉन मैटर बता। मैंने कब पढ़ा दिया तुझे मेटल नॉन मेटल? दो तरह के मैटर होते हैं। अरे मेटल नॉन बताया नहीं मैंने। प्योर सब्सटेंस बेटा, प्योर सब्सटेंस। कल मैंने यहाँ पर प्योर सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं? एक प्योर प्योर सब्सटेंस सब्सटेंस और एक कितने टाइप्स के होते हैं? अरे प्योर सब्सटेंस कितने टाइप्स दो के होते प्रकार के। हैं? दो प्रकार। हाँ, एलिमेंट्स और, अब बोल क्या लिखा है? पढ़ के लिखा, एलिमेंट्स और मेटल। एलिमेंट ही होते हैं मेटल, यही होते हैं नॉन मेटल, और यही होते हैं मेटलॉइड। क्या होते हैं? मेटलॉइड। इम्प्योर को क्या बोलते हैं भैया? मिक्सचर। क्या बोलते हैं मंकू, याद है? मिक्सचर क्या था? मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन। और एक सोल, ठीक है। सॉल्यूशन में मैंने सॉल्यूशन। तीन तरह के सॉल्यूशन बताए थे बेटा। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा सस्पेंशन। बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा मंकू। सस्पेंड। कि एलिमेंट कौन होते हैं? एलिमेंट हमेशा प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर मैटर होता है जिसके अंदर सेम तरह के, सेम टाइप के एटम होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? जिसमें सेम टाइप के एटम होते हैं। इसका मतलब सारे पार्टिकल्स कैसे हैं? सेम एटम। टाइप के या सेम काइंड के। इसमें क्या लिखता हूँ? सेम टाइप या सेम काइंड ऑफ मैटर एटम, ठीक है।
इसके अंदर एक तरह के, ठीक है। एलिमेंट, या एलिमेंट मैंने बताया किन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म? हाँ भैया। कौन सी? एक तो एटम अकेला फॉर्म, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में बेटा? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। एटम हो, सिंगल एटम, सिंगल एटम हो, ठीक है बेटा। क्या बेटा? सिंगल एटम। मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा? सिंगल सिंगल एटम, एटम। मॉलिक्यूल में क्या होता है? मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा? जिसमें सिंगल मोर एटम, सिंगल एटम। दो एटम हो। देखो फिगर से देखो ना, आराम से रटना नहीं है, जिसको फिगर बनानी आ गई, ठीक है। एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया, मतलब दो एटम सेम सेम तरह के एटम हो दो, तो क्या बना देता है? मॉलिक्यूल। इसमें टू एटम कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के एग्जांपल क्या क्या थे बेटा? हाँ भैया, हाइड्रोजन। ये कब बनता है? दो हाइड्रोजन जब मिक्स होते हैं, कल बता दिया था बेटा मैंने। ये होता है क्लोराइड, सॉरी ये क्या है? क्लोराइड। ये क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम अलग रहता है, एल्यूमिनियम अलग रहता है, क्लोराइड, पोटाशियम अलग रहता है, ठीक है। सोडियम अलग रहता है, इसको बोलते हैं पोटाशियम। कल लिखवा चुका हूँ बेटा मैं, सब नहीं लिखवा रहा। ये होता है सोडियम। क्या होता है बेटा? सोडियम। ये क्या होता है? कैल्शियम। सोडियम, पोटाशियम, पोटाशियम, ठीक है बेटा। आगे चले, ठीक है। ऐसे O2, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम जब मिक्स, जब दो ऑक्सीजन आपस में मिक्स की जाती है ऑक्सीजन एटम, तो O2 बनता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस, गैस, ठीक है बेटा। कल मैंने कंपाउंड के बारे में भी आपको बताया था, हाँ भैया। कल वाली वीडियो में कंपाउंड के बारे में। हाँ कंपाउंड्स में क्या होता है? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा एटम होते हैं, वो एटम अलग अलग एलिमेंट के होते हैं, डिफरेंट एटम, ठीक है। कंपाउंड क्या बनाएंगे? कंपाउंड। और इनको मिक्स किया जाता है किस फॉर्म में? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है, कंपाउंड। फिक्स्ड प्रोपोर्शनल में मिक्स किया जाता है। किसमें बेटा? फिक्स्ड प्रोपोर्शनल में इसे मिक्स किया जाता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं ए कितना ले लो और बी कितना ले लो, इसको मिक्स कर दो, तो बेटा ये मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। बट जब ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है, इसे बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जैसे कि वाटर, वाटर, इसमें हाइड्रोजन है, दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। वन एटम किसके बेटा? हाइड्रोजन, बोलो दो, एक एटम हाइड्रोजन का है और वन एटम ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन, सॉरी बेटा, वन एटम ऑक्सीजन के हैं और टू एटम हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। दोबारा से, वन एटम ऑक्सीजन के हैं, टू एटम हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने इसमें? दोबारा से बोलो बेटा। वन एटम ऑक्सीजन का, क्या भैया, क्या बोल रहे हैं दोबारा? मैंने बोला ना, वाटर, वाटर के अंदर एक एटम तो ऑक्सीजन का बेटा, ऑक्सीजन, और टू एटम किसके बेटा? हाँ भैया, टू एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। और दो आइटम हाइड्रोजन के है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि ये क्या है, कंपाउंड। ये क्या बेटा, एक कंपाउंड। मैंने पीछे एक सोल्ट बताया था, कंपाउंड। NaCl सोल्ट बताया था, है ना। ये भी क्या बेटा, एक हाँ भैया। कंपाउंड है। इसके अंदर सोडियम का एक एटम है। कंपाउंड। किसका? कंपाउंड। सोडियम का एक एटम है। किसका बेटा? सोडियम का। बोलो, सोडियम का 1 एटम इसमें, ठीक है। और इसमें कितने एटम है? सोडियम सोडियम का। का। हाँ, सोडियम के 1 एटम है। और क्लोरीन के भी 1 एटम है। और क्लोरीन क्लोराइड का। क्लोरीन का 1 एटम है, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाँ हाँ सोडियम। भैया। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। बेटा जी, क्लोराइड नाम लिखते हैं ना, ये लिखना सिखाऊंगा अभी नेक्स्ट चैप्टर में। पहले आप ये समझो, क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। पहले 1, यदि 1 एटम हो तो उसको बोलते हैं मोनो। मोनो, बोलो मोनो। 2 एटम हो मोनो। उसको बोलते हैं मोनो। डाई। और 3 एटम हो तो ट्राई। क्या बोलते हैं? ट्राई। अब देखो कैसे लिखना है। ट्राई। NO, ये बना कैसे? ट्राई। एक एटम नाइट्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का मिक्स हो गया तो क्या बना? NO2। NO, सिर्फ NO। क्या बना? NO। 1 एटम किसके? NO। NO। 1 एटम किसका बेटा? नाइट्रोजन का। 1 एटम 1 एटम नाइट्रोजन का। 1 एटम ऑक्सीजन का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अब इसको बोलते हैं नाइट्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने एटम है? ऑक्सीजन में कितने एटम है? एक। कितने एटम है? 1। जब 1 एटम है, ऑक्सीजन में है 1। एक एटम है। एक एक ही एटम है। एक एक के साथ क्या लगाते हैं? मोनो। इसका नाम बन गया मोनो ऑक्साइड। इसलिए बन गया, पूरा नाम बन गया मोनो। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका नाम रख दिया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। मोनोऑक्साइड। समझा क्यों आया मोनोऑक्साइड? बेटा समझ आया? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना एटम है? हाँ ऑक्सीजन के भैया। कितने हाँ एटम भैया। है? ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा? 1 1 1। अब एक बात सुनना, बात सुनना। तुम तो 1 देखो, यहाँ पर 1। नाइट्रोजन यूज कर रहे हो और यहाँ पर ऑक्सीजन यूज कर रहे हो, बट आप यहाँ तो ऑक्साइड यूज कर रहे हो। ये चैप्टर 3rd और 4th चैप्टर में बताऊंगा बेटा आपको, ठीक है। 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। क्लियरली, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ठीक है ठीक है, अब भैया। पहले यहाँ पढ़ो, ठीक है। अब ऐसे ही NO2। हाँ, ठीक है भैया। इसमें नाइट्रोजन के कितने एटम है मंकू? नाइट्रोजन में कितने एटम? नाइट्रोजन के 1 कितने एटम? 1 एटम नाइट्रोजन के। ऑक्सीजन के कितने एटम बेटा? 1 ऑक्सीजन के। 1 ऑक्सीजन 2। के। बता, देख के भी गलत बता रहा अच्छा है। 2 देख के भी गलत बता रहा है, देखो। ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करना है, इसको कैसे लिखेंगे? मोनो नाइट्रोजन। कितने एटम है? कितने एटम है? 2 ऑक्सीजन के। 2 को क्या बोलते हैं? डाई। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। 2 डाई। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है बेटा। ठीक है, ठीक है। क्या मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है? इसको क्या सेपरेट किया जा सकता है?
क्या भैया मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है? किन्हें भाई? मिक्सचर को? हाँ, हाँ भैया। किया जा सकता है। हाँ भैया कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों? हाँ भैया कर रीजन सकते हैं। रीजन क्यों बेटा? रीजन बता, इसका रीजन क्या है? क्योंकि भैया इसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, अंदर अलग मैटर के पार्टिकल होते हैं, अलग मैटर के। ये मान लो ये मिक्सचर है, ठीक है, तो इसके अंदर एक एम नाम का मैटर है, उसके पार्टिकल्स एम हाँ के भैया। पार्टिकल्स इसमें है, और एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में M2 के पार्टिकल भी है। तो कह सकते हैं हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें एक सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब एक प्योर सब्सटेंस और एक प्योर दूसरा है प्योर, एक दूसरा प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। एक प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल इसमें और एक दूसरे प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल इसमें है, और इनको सेपरेट किया जा सकता है, इनको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे बेटा चीनी को सेपरेट किया जा सकता पानी है। में, शुगर को जब मैं पानी में मिक्स करूं बेटा, किसमें? वाटर में, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसका वाटर में। मिक्सचर बन जाएगा बेटा, मिक्सचर बन गया। तो क्या हाँ इनको भैया। हाँ भैया। क्या इनको सेपरेट किया जा सकता है? हाँ, इनको सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि में सोल्ट मिलाया तो बेटा क्या आया? मिक्सचर बना। तो मैं इसको वेपोराइजेशन से सेपरेट कर सकता हूँ ना, तो मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, बट की जो शुगर की जो छोटी छोटी बचेगी। शुगर की जो स्टेट होगी ना, जो उसकी फॉर्म होगी, वो अलग होगी पहली शुगर के मुकाबले से, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया। अब हाँ आगे जी। बता रहा हूँ बेटा, दोबारा से बता देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके बीच में हम डिफरेंस नहीं बता सकते, या जिसकी बाउंड्री नहीं दिख रही हो, है ना। जैसे कि मैंने भी शुगर में हाँ भैया। हाँ भैया। शुगर को वाटर में मिलाया, तो मिक्स करने के बाद वो उसी फॉर्म में रह गया, तो पता ही नहीं चल रहा उसमें, जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे, है ना। नहीं भैया। जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ सेम भैया। सेम यदि मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर लूं, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यदि मैं शुगर को राइस में मिला दूं, तो तुम दूर से देख के बता देंगे ना भैया, इसकी तो बाउंड्री दिख रही है, ये विजिबल दिख रहा मुझे, है ना, विजिबल बाउंड्री, इसका मतलब हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, वो होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। हाँ भैया। और मैंने ये बताया था बेटा कि जैसे कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। और मैंने आपको बताया था शुगर सॉल्यूशन हो चुका, दूसरा ओशियन वाटर, ठीक है। और हमेशा याद करना, होमोजेनियस मिक्सचर ट्रू सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा? ट्रू सॉल्यूशन। आपको आगे पढ़ाऊंगा ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और हेट्रोजेनियस ट्रू मिक्सचर क्या सॉल्यूशन। होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। आगे आज कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। मेन चीज पढ़ेंगे बेटा, मेन टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? सॉल्यूशन। इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन। Solution is a type of mixture. इट्स अ टाइप ऑफ मिक्सचर। Type of mixture, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, सर ये मिक्सचर है, तो कौन सा मिक्सचर है? इट इज a heterogeneous mixture. It is a it is a not hetero, it is a homogeneous mixture. क्या बेटा? It जीनियस। is a homogeneous mixture of two or more एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है बेटा। होमोजेनियस
मिक्सचर, जैसे कि सॉल्यूशन बनाना, जैसे नींबू पानी बनाते हैं बेटा हम, नींबू पानी, नींबू पानी, हाँ भैया। हाँ भैया। नींबू पानी होता है वो एक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन। उसमें क्या क्या मिलाते हैं बेटा? सोल्यूशन। सॉल्यूशन। सोडा वाटर देखा है? सोडा इन वाटर, सोडा इन वाटर। तो पानी में सोडा बनाते हैं, वो भी क्या बनाता है? सॉल्यूशन। क्या बनाता है? सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? हेलो अंको, हाँ भैया। तो एक बात, ये होमोजेनियस मिक्सचर क्यों कहलाया? हाँ भैया। होमोजेनियस मिक्सचर क्यों कहलाया? क्योंकि जो क्योंकि जो सोडा होता है वो पानी में कंप्लीटली डिसोल्व हो जाता है, और हम उसकी उसकी विजिबल, उसकी जो विजिबल, उसे क्या है, जो क्या नाम है, हम ये बोल सकते हैं कि उसकी जो बाउंड्रीज है वो विजिबल नहीं है, उसकी जो बाउंड्रीज है वो विजिबल नहीं है, बाउंड्रीज विजिबल, वो विजिबल नहीं है। हाँ विजिबल नहीं है बाउंड्रीज, नहीं है। बाउंड्रीज विजिबल नहीं है, इसका मतलब वो क्या है बेटा? वो होमोजेनियस मिक्सचर है। दूसरा, उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, होमोजीनियस। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है उसका, कंपोजिशन। ठीक है। अब देखो ना, मान लो आपने पानी में सोडा मिलाया, वाटर में सोडा मिलाया, और आपको सोडा वाटर मिला, सोडा। मिला के मिक्स कर दिया। अब तुम हाँ भैया। यहाँ से पियो, या इसे यहाँ से पियो, या यहाँ से पियो, या यहाँ से पियो, टेस्ट सेम ही रहेगा ना बेटा? टेस्ट सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, और ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, बोलो? इट इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर, एक तरह का मिक्सचर होता है, जो हाँ कि भैया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा इट्स द एलिमेंट, टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर। ठीक है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा आपको, नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू पानी। अब नींबू पानी बनाते हैं अच्छी तरह मिक्स वगैरह करके, तो नींबू पानी में हम शुगर लेते हैं, वाटर लेते हैं, लेमन जूस लेते हैं, और ब्लैक सॉल्ट। और ब्लैक सॉल्ट लेते हैं। तो हम मिक्स कर देते हैं ना, तो मिक्स कर दिया तो भैया एक तरह का मिक्सचर तो बन गया ही ऑटोमेटिकली। हाँ भैया। हाँ और भैया। मिक्सचर है तो एक्चुअल में क्या सॉल्यूशन है, हाँ। ठीक है, एक तरह का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और जब एक तरह का सॉल्यूशन है तो कौन सा सॉल्यूशन में चाहिए, हेट्रो या होमो, होमोजीनियस सॉल्यूशन, कौन सा बेटा? होमोजीनियस है सॉल्यूशन होगा। अब देखो, होम। होमो होमोजीनियस। हाँ, अब देखो, आपको एक बात बताता हूँ, देखो अभी मैंने बताया सॉल्यूशन, क्या बेटा? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते सॉल्यूशन। हैं, सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं, बोलो टू कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के, बोलो सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट टू कंपोनेंट, कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, पहला कंपोनेंट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं सोलवेंट, सॉल्वेंट, और एक होता है सोल्यूट, सोल्यूट, सॉल्वेंट। हाँ। सोलवेंट और सॉल्वेंट। सोल्यूट। क्या होता है बेटा सोलवेंट और सॉल्यूट। सोलवेंट और सोल्यूट? तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ सॉल्यूट। डायरेक्ट, अब स्टेटमेंट में लिखना चाहूंगा तो लिखूंगा ए सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन हैज a solvent and solute as its component, as its component। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो चीज होती है बेटा, सोलवेंट,
एक तो सोलवेंट होता है, एक होता है सोल्यूट। बोलो, एक सोलवेंट होता है, एक कंपोनेंट ये होता है, और एक कंपोनेंट ये होता है। अब बच्चा ये कहता है कि सर ये सोलवेंट सोल्यूट क्या होता है? अरे सॉल्यूट। देखो, सॉल्यूट होता है। सोलवेंट और सोल्यूट क्या होता है, देखो हिंदी में पहले बता रहा हूँ, फिर इसको आपको स्टेटमेंट में बताता हूँ, ठीक है? सोलवेंट और सोल्यूट होता क्या है? सपोज करो, सुनो, ठीक है? हाँ भैया। अब देखो ये बताओ, ये दोनों सोलवेंट और सोल्यूट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, आ गया ना? सोलवेंट और हाँ भैया। सोल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। और सॉल्यूशन कब हाँ मिलता है? भैया। सॉल्यूशन कब बनता है? जब दो सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं। दो सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं तभी तो क्या बनता है? हाँ भैया। तभी तो सॉल्यूशन बनता है। अब सुनो, दो। अब सुनो, जो सब्सटेंस मिक्स किया जाता है, क्या? जो सब्सटेंस मिक्स किया जाता है उसे बोलते हैं मिक्स किया जाता है। सोल्यूट, ठीक है? और जिसमें मिक्स किया जाता है, जिसमें मिक्स किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सोलवेंट। वापस बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है? देख, सपोज कर लो ये एक सब्सटेंस है 1, और ये एक सब्सटेंस है 2। सब्सटेंस लिख देता हूँ, सब्सटेंस, ठीक है बेटा? एक सब्सटेंस ये है, ठीक है? अब देख, इस सब्सटेंस हाँ को भैया। इसमें डाला जा रहा है, इसमें डाला जा रहा है S2 में, ठीक है? तो जो सब्सटेंस डाला जाता है, S2 में। हाँ, जो सब्सटेंस डाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? सोल्यूट। क्या बोलते हैं? सोल्यूट, ठीक है? सॉल्यूट। जिस सब्सटेंस में डाला जाता है, जिस सब्सटेंस में डाला और जिसमें जाता डाला है, जाता है वो सॉल्वेंट। हाँ, उसे बोलते हैं हम सोलवेंट। क्या बोलते हैं डाल बेटा? सोलवेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्यूट। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। सोलवेंट। समझ आया? सॉल्वेंट। समझ आया बेटा? हाँ मैं वापस बता रहा हाँ हूँ, भैया। एक बार वापस बता रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, पानी है तेरे पास 2 मिनट के लिए, ठीक है? तूने एक गिलास पानी लिया, एक ग्लास वाटर लिया, एक ग्लास वाटर में तूने, एक स्पून में तूने क्या करा, यहाँ पर एक बॉक्स था, ठीक है? इसमें शुगर है, क्या बेटा? शुगर। तो एक स्पून लिया, शुगर। स्पून, और यहाँ से स्पून भर लिया तूने, यहाँ से शुगर की, ठीक है? ठीक है, अब इस स्पून को तूने इसमें डाल दिया, शुगर, जो स्पून में शुगर थी वो तूने इसमें डाल दिया। ओके। तो किस में डाला? वाटर में, डाल दो। ठीक है? तो जो चीज डाल रहा है, वाटर में। वाटर ने। हाँ, जो चीज आप डाल रहे हो वो क्या होता है? सोल्यूट। सोल्यूट। और जिस चीज में डाल रहे हो वो क्या होता है? दो चीज सोलवेंट। हम डाल रहे हैं वो होती है सॉल्यूट। हाँ, और जिस चीज में डाल रहे हो वो सॉल्वेंट। होता है सोलवेंट। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? मैं इस चीज को स्टेटमेंट में लिखवाता हूँ बेटा, ठीक है? अब देखो इसी चीज को मैं आपको स्टेटमेंट में लिखवाता हूँ। देखो, द कंपोन हाँ। ध्यान से सुनना, द कंपोनेंट of the solution, the component of the solution that dissolve the another component in it is called, ये बोला गया है सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसमें दूसरा कंपोनेंट डिसोल्व किया जाता है,
वो क्या होता है? सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है बेटा? सोलवेंट। दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार रिपीट कर सॉल्वेंट, दोबारा से। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन Solvent. दैट डिसोल्व द अनदर कंपोनेंट इन इट। ठीक है, सो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि जिसमें दूसरा कंपोनेंट डिसोल्व कराया जाए उसे क्या बोलते हैं? सोलवेंट। क्या बोलते हैं? सोलवेंट। ठीक है, सपोज करो ये है, तो इसमें यदि मैं आपको ये मिला रहा हूँ, Solvent. तो Solvent. ये कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, तो ये क्या हो गया? सोलवेंट, क्योंकि इसके अंदर मिलाया जा रहा है। ठीक है, एंड द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन को कैसा लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म है SOL और SAN। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व, जिसको डिसॉल्व किया जाता है वो सॉल्यूशन का कंपोनेंट। इसका मतलब जिसको डिसॉल्व किया जाता है इन द सोलवेंट, सोलवेंट में डिसॉल्व किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सोल्यूट। Solvent. Solute. Solute. जब किसी सब्सटेंस, किसी कंपोनेंट को, सॉल्यूशन के किसी, क्या लिखा है? सॉल्यूशन के कंपोनेंट को, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सोल्यूट। और सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसमें दूसरा कंपोनेंट डिसॉल्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सोलवेंट। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ बेटा, दोबारा से सुनना। मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। यदि एक दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूशन के दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो जिसमें डिसॉल्व किया कराया गया, जिसमें डिसॉल्व करवाया गया बेटा, वो क्या होता है? सोलवेंट। और जिसको डिसॉल्व करवाया गया, एक तो जिसमें डिसॉल्व करवाया और जिसको डिसॉल्व करवाया गया वो क्या होता है? सोल्यूट। ठीक है, वो क्या होता है? सोल्यूट। दो चीजें बेटा, जिसको डिसॉल्व करवाया गया और जिसमें डिसॉल्व करवाया, तो दोनों अलग अलग है। जिसको डिसॉल्व करवाया वो तो होता है सोल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व करवाया गया वो होता है सोलवेंट। ठीक है, अंडरस्टैंड? या जिसमें डिसॉल्व हुआ वो क्या होता है? सोलवेंट, और जिसको डिसॉल्व करवाया हाँ भैया, सोल्यूट। अंडरस्टैंड? आगे चले, आगे चले बेटा, आगे चले। देखो हमारे पास सॉल्यूशन तीन, Solute. तुम्हें हाँ सुना? भैया, हाँ भैया, हाँ भैया. हमारे जो हाँ भैया। सॉल्यूशन तीन स्टेट में पाए जा सकते हैं। सॉल्यूशन भी पाया जा सकता है, कैसे कैसे? एक तो सॉलिड सॉल्यूशन भी पाया जा सकता है बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अगला लिक्विड सॉल्यूशन भी पाया जा सकता है, और तीसरा गैसियस सॉल्यूशन भी पाया जा सकता है। जरूरी थोड़ी नहीं है ना। देखो देखो एक बार बताओ, एक बार बताना, सॉल्यूशन किससे पाया गया? सॉल्यूशन किससे बना? सॉल्यूशन किससे बना? सॉल्यूशन किससे बना? दो अलग मिक्सचर अलग, से, दो सॉल्यूशन किससे बना? दो अलग अलग सब्सटेंस जब मिक्स कराए गए जब तो सॉल्यूशन बना, है ना? मिक्स कराए गए तभी तो सॉल्यूशन बना। अब जब वो मिक्सचर किससे बनता हाँ है? भैया, मिक्सचर किससे बनता है? मैटर। और मैटर तो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड स्टेट में भी, गैसियस स्टेट में भी, और जब दो सॉलिड अलग स्टेट में भी। मैटर से, देखो वापस बता रहा हूँ बेटा,
नहीं समझ आया तो इस बात को देखना। देखो, जो सॉल्यूशन है बेटा वो क्या, एक तरह का मिक्सचर है। क्या बेटा? मिक्सचर है। इसका मतलब बेटा वो इम्प्योर सब्सटेंस है। और जब वो इम्प्योर सब्सटेंस है बेटा तो वो एक तरह का मैटर भी तो है। अब जब मैटर होता है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा, सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन भी थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन भी, गैसियस सॉल्यूशन भी और सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? समझ आया हर्षिता? हाँ भैया। ठीक है, ठीक है। देखो जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा। हाँ भैया आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन का एक एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा। सॉल्यूशन का एक एग्जांपल तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट एक चीज बताता हूँ। जैसे सॉल्यूशन में हाँ दो भैया। कंपोनेंट होते हैं, कौन से? एक होता है सोलवेंट, एक होता है सोल्यूट। एक क्या होता है बेटा? एक सोलवेंट होता है, एक होता है सोल्यूट। क्या होता है बेटा? सोल्यूट। अब सुनना, और एक होता है मान लो आपने सोल्यूट। शुगर को हम्म, वाटर में मिक्स किया, मिलाया, ऐड किया। पहले ऐड किया फिर मिक्स किया। मिक्स करने के बाद बना शुगर वाटर। ठीक है, शुगर वाटर मतलब शुगर सॉल्यूशन, वाटर मतलब शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बना बेटा। अब शुगर जो है वो भैया जिस शुगर को मिलाया गया तो ये क्या होगा बेटा? सोलवेंट होगा हाँ ना भैया। सोल्यूट होगा? हर्षिता या मंकू, ये सोलवेंट होगा या सोल्यूट होगा? फटाफट बोलो बेटा, ये सोलवेंट होगा या सोल्यूट होगा? यस सोल्यूट। सोल्यूट, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या सोल्यूट होगा? भैया भैया। शुगर। सोल्यूट होगा। ठीक है, और ये भैया क्या होगा? सोल्यूट। सॉल्यूट होगा। सोल्यूट ये क्या भैया। होगा? सोलवेंट, क्योंकि इसको इसमें मिलाया गया। ठीक है, सॉल्वेंट। तो सोलवेंट। मैं ये कह सकता हूँ बेटा यहाँ पर कि ये तो क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। और ये क्या हो जाएगा बेटा? सोलवेंट। ठीक है, ये वो सब्सटेंस है जिसको डिसोल्व कराया जा लैंड। रहा है। ठीक है, और ये वो सब्सटेंस है या वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसमें डिसोल्व करा सब्सटेंस इन विच, जिसमें डिसोल्व किया जा रहा है, सब्सटेंस इन विच डिसोल्व, इसमें डिसोल्व किया जा रहा है। ठीक है, डिसॉल्व। ठीक है बेटा। जो चीज मिक्स कराई ओके जाती है भैया। वो होता है सोल्यूट, जिसमें मिक्स कराई जाती है वो होता है सोलवेंट। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड बेटा? अंडरस्टैंड? सोलवेंट। अब हाँ भैया। अब आगे चले, हाँ भैया। आगे चले। हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज हाँ बताता भैया। हूँ, एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है, एलओए। हाँ भैया। एलओएज जानते हो? एलओए क्या होता है बेटा? हाँ, एलओए जानते हो? यस या नो बताओ मेटल प्लीज। होता है लोहे। क्या? भैया मेटल होता है एक। नहीं बेटा, नहीं भैया। एलओए क्या होता है? देखो, जब एक जब जिसको एक लगा लेते क्या हुआ बेटा? हैं। देखो एलॉय क्या होता है, सुनो। जब एक मेटल और एक नॉन मेटल, क्या बेटा? नॉन मेटल। जब एक मेटल और एक होता है एक नॉन मेटल और एक मेटल। नॉन मेटल।
और एक नॉन मेटल। को मिक्स किया जाता है, जब मेटल और नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है, एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी दो ही ठीक है। क्या वह बोला मैंने, एलॉय क्या है, जब एक या एक से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल, मेटल या नॉन मेटल, मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मिक्स किया जाता है, ठीक है। मेटल और नॉन हाँ मेटल भैया। को जब मिक्स किया हाँ जाता भैया। है, मिक्स किया जाता है, तब एलोए बनता है। तो उनका मिक्सचर क्या बनाता है, एलोए। तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, एलोए क्या होता है बेटा, एलोए एलोए। ए, एलोए इज ए मिक्सचर, एक मिक्सचर है ऑफ टू और मोर देन टू मेटल, मेटल्स और नॉन मेटल्स। क्या बोला मैंने, मेटल्स और दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स जब मिक्स कराए जाते हैं तो वो अलॉय बनाते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सर, इसका मतलब सर यदि ये मिक्सचर है तो मिक्सचर को तो सेपरेट किया जा सकता है ना, बताया था मैंने, यदि ये मिक्सचर है तो इसको सेपरेट किया जा सकता है हाँ भैया। बाय फिजिकल प्रोसेस, बाय फिजिकल प्रोसेस। हाँ भैया। बट एलॉय को, एलॉय को हम कभी, एलॉय को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो इट कैन नॉट बी, एलॉय को इट मत बोलना, दे कैन नॉट बी, दे कैन नॉट बी सेपरेट, सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं किया जा सकता उन्हें बाय फिजिकल प्रोसेस। ये कैन नॉट लिख लेना बेटा, नॉट कैन नॉट बी सेपरेट इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल प्रोसेस, ठीक है बेटा। अब एक बच्चा कहता है सर एक एग्जांपल बताओ इसका एलओए का। चलो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ जिसका नाम है ब्रास। क्या नाम है बेटा, ब्रास। ब्रास क्या बेटा, एक तरह का, ब्रास क्या बेटा, एक तरह का अलॉय है, एलॉय है एक तरह का जो कि जिंक और कॉपर से बना है। बोलो बेटा, हम्म। जिंक और कॉपर से मिक्स करके बनाया गया है। तो जिंक का कितना और परसेंट लिया गया कॉपर बेटा, से बना है। जिंक का 30% और कॉपर का 70% लेके इसको मिक्स किया गया है। ये जिंक का कितना भैया, जिंक का कितना, जिंक का कितना? किसका किसका बेटा, जिंक, जिंक, जिंक का। किसका, जिंक, जिंक का 30% बेटा, 30% लिखा तो है मैंने, जिंक भैया, 30%। जिंक। हाँ, जिंक इज मेटल बेटा, कॉपर इज आल्सो मेटल, अच्छा। ठीक है। नहीं भैया, मैंने 30%। ओके भैया। हाँ आपको भैया। मैंने बताया था सिर्फ, क्या होता है, मैंने ये बताया है कि भैया दो या दो से ज्यादा मेटल मिक्स होके या नॉन मेटल मिक्स होके क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों क्या, ये मेटल, ये भी मेटल है एलोई। और कॉपर भी मेटल है, ठीक है, अलॉय बना। एलॉय बना सकते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन है समझाने के लिए बेटा, बेटा एलॉय क्या होता है, ठीक है। ओके भैया। आगे चलें, आगे बढ़े अबे। हाँ भैया। हाँ, हाँ भैया। हाँ भैया, आगे। हाँ भैया। ठीक है। अब ठीक है बेटा, अब आपने एग्जाम्पल और सॉल्यूशन
अब मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल बताता हूँ। क्या बताता हूँ बेटा? एग्जांपल। एग्जांपल्स किसके? सॉल्यूशन के। देखो पहला सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या था बेटा? सॉल्यूशन ऑफ शुगर। या सॉल्यूशन शुगर, शुगर सॉल्यूशन बताया था मैंने, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मैंने बताया था एग्जांपल सबसे पहले, याद है कि नहीं? जिसने पढ़ा है वो बता देगा बेटा, जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं बताएगा। तो मैंने बताया था शुगर एक सॉल्यूशन, उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था। तो एक सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। देखो अब देखना, अब हमारे इस पास तो शुगर एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में होता है। तभी तो हम शुगर को वाटर में मिक्स डालते हैं। तो शुगर क्या होगा हमारा? शुगर हमारा सोलवेंट हो या सोल्यूट हुआ? शुगर हमारा सोल्यूट हो गया बेटा, और वाटर हमारा सोलवेंट हो गया। आवाज आ रही है? हाँ भैया। ठीक है। क्या बोला मैंने? शुगर हमारा क्या बन गया बेटा? शुगर हमारा क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। सॉल्वेंट। और ये क्या हो गया बेटा? सोलवेंट हो गया। सॉल्यूट, और सोल सॉल्वेंट। अब देखना एक एग्जांपल, क्या इसी चीज को मैं ये कह सकता हूँ, शुगर क्या हमारा सोल्यूट हो गया। और ये अब इसको स्टेटमेंट भी लिखना है। आप ना ऐसे समझो, फिगर से समझो, फिगर से समझने के बाद इसे स्टेटमेंट में लिख दो। इसमें लिखना ए सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ शुगर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड है ना, शुगर सॉलिड है ना, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड को हमने लिक्विड में डाला ना, वाटर कैसा होता है? लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद लिखना शुगर, शन। शुगर इज, शुगर इज सॉल्वेंट, नहीं शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सोलवेंट। वाटर क्या है? सोलवेंट, ठीक है बेटा। शुगर क्या है? सोल्यूट, और वाटर क्या है? सोलवेंट। ये पहला एग्जांपल, पहले इससे समझो। मैंने बताया भैया शुगर सॉल्यूशन कब बनता है? जब शुगर को पानी में डालते हैं बेटा। जब शुगर को मैंने पानी में डाला, चीनी को पानी में डाला, तो डालने पर चीनी कैसी है? सॉलिड है। वाटर कैसा? लिक्विड है। जब मैंने शुगर को पानी में डाला और मिक्स करा तो शुगर सॉल्यूशन बना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सॉलिड को लिक्विड में डाला, तो लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में डाला तो क्या बना? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये बना ना, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बना। यही चीज मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया बेटा। शुगर क्या है? सोल्यूट या सोलवेंट? शुगर है सोल्यूट, वाटर है सोलवेंट। सोल्यूट वो होता है जिसको हम डालते हैं, सोलवेंट वो होता है जिसके अंदर डाला जाता है, जिसमें डाला गया। मान लो सोल्यूट वो होता है जिसने कैच फेंकी, जिसने बॉल थ्रो करी। देखो मान लो ये यहाँ दो प्लेयर है, ठीक है बेटा। जो बॉल को थ्रो कर रहा है वो तो हो गया, ट्रिक से समझना चाहे तो सोल्यूट। जिसने कैच किया बॉल को, कैच करने वाला, वो हो गया सोलवेंट। यदि ऐसे ना समझ आया तो ऐसे समझ लो बेटा। सेम जिस जिसको डाला, जिसको डाला, जिसको डाला तो वो क्या हो गया? सोल्यूट। और जिसमें डाला डाला। वो क्या हो गया? सोलवेंट। अंडरस्टैंड? आया ना का जवाब तो दो बेटा, कहेगा क्लास से। हाँ भैया।
हाँ भैया। क्लास से चले गए क्या तुम? हाँ भैया। नहीं भैया। देख लो, सपोज कर लो ये वाटर है, नहीं भैया। ठीक है। ठीक है, वाटर में मैंने क्या डाल दिया? शुगर, शुगर डाली मैंने, ठीक है। क्रिस्टल फॉर्म में होती है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, पहला एग्जांपल बेटा, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल सॉल्यूशन का क्या क्या हो सकता है? देखो हमने क्या करा बेटा, आयोडीन क्या होता है बेटा? बोलो आयोडीन। आयोडीन एक तरह का एलिमेंट है, क्या है बेटा? आयोडीन। एलिमेंट। बोलो क्या है? एक एलिमेंट। सुनो, आयोडीन क्या है बेटा? एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। आयोडीन क्या है बेटा? एलिमेंट। हाँ या ना? एलिमेंट। ठीक है। हाँ अब भैया। अब ये बताओ भैया, ये एटम की फॉर्म में रहता है या मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है? तो भाई याद करना भैया, ये एटम की फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं रहता, ठीक है। समझ आया? ये पढ़ा चुका हूं मैं, एटम, मॉलिक्यूल और एलिमेंट आपको। यस या नो? कुछ तो बोलो। तो हाँ भैया। आयोडीन, सुनो, आयोडीन क्या होता है बेटा? आयोडीन एक तरह का हाँ। एलिमेंट होता है जो एटम और मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। और ये एलिमेंट मैंने एलिमेंट मैंने तीन तरह से बताए थे बेटा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल। मेटल, नॉन नॉन मेटल मेटल। और मेटलॉइड, मेटल। मेटलॉइड। ठीक है। और ये एलिमेंट नॉन मेटल है। ये एलिमेंट क्या बेटा? नॉन मेटल। डायग्राम से समझो और आसानी से रहेगा बेटा। ये एलिमेंट क्या बेटा? नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, इस डब्बे में, इस बॉक्स में बैठता है। इसका मतलब एलिमेंट की एलिमेंट एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें तीन डब्बे हैं। कितने डब्बे हैं? 3 डब्बे हैं, ठीक है, ठीक है। पहला डब्बा मेटल का, हाँ, दूसरा डब्बा ये नॉन डब्बे। मेटल का और तीसरा डब्बा मेटलॉइड का, नॉन ठीक है, मेटल का। मेटलॉइड का। तो मैं कह सकता हूं कि जो आयोडीन है ना, वो इस डब्बे में बैठा हुआ है, इसका मतलब नॉन मेटल है। अब समझ आया बेटा? बेसिक की समझ आया क्या बताना चाह रहा हूं? यस या नो? हाँ भैया। तो इसी तरह भैया जो आयोडीन होता है वो क्या बेटा? नॉन मेटल है। क्या आयोडीन? नॉन मेटल। आयोडीन क्या बेटा? नॉन मेटल। नॉन मेटल। तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ये दो तरह का होता है, नॉन नॉन मेटल। मेटल, ठीक है, ये एक नॉन मेटल, और उसके बाद मेटलॉइड। क्या होता है बेटा? मेटलॉइड्स, ठीक है। जो आयोडीन होता है वो किस कैटेगरी में लाई मेटलॉइड। करता है? मेटल में। इसका क्या हो गया? ये नॉन मेटल में लाई करता है, इसका हो गया नॉन मेटल, नॉन मेटल। अब समझ आया बेटा? नॉन मेटल। मेटल। अब क्या होता है, समझाने के लिए हाँ बता भैया। रहा हूं। अब मेन सॉल्यूशन का क्या काम है इसमें? देखो क्या करा है मैंने, एल्कोहल लेके, क्या लिया मैंने? एल्कोहल। क्या लिया? एल्कोहल लिया, और उसके अंदर आयोडीन डाल दिया। क्या डाल दिया? आयोडीन। आयोडीन का सिंबल क्या होता है? आई। क्या होता है बेटा? आई। आयोडीन। सिंबल क्या होता है बेटा? सिंबल आई। आई, आई। ठीक है, पक्का। अब सिंबल। आगे एल्कोहल और ये आयोडीन। जब ओके। एल्कोहल हाँ में भैया। आयोडीन डालता है तो ये एक सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्यूशन। क्या बनाता है? सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, कुछ बोलो। सॉल्यूशन बनाता है, उसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन। वापस लिख देता हूँ बेटा। क्या बनाते हैं बेटा? एक सॉल्यूशन जनरेट करता है, सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है? रिपीट करो। तीन। सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन बनाता है। और कुछ सॉल्यूशन नाम सॉल्यूशन का क्या नाम है? सॉल्यूशन टिन। बोलो टिन, साथ साथ याद करो, टिन चर 10 ऑफ, 10 10 टिंचर ऑफ 10 टिंचर आयोडीन। ठीक है। और जो आयोडीन आयोडीन, हाँ आयोडीन कैसा होता है भैया यहाँ पर? सॉलिड स्टेट में। टिंचर ऑफ आयोडीन हाँ आयोडीन कैसा होता है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है। ये कौन सा होता है? लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ आयोडीन को इसमें डाला तो आयोडीन क्या होगा? ऑटोमेटिकली सोल्यूट। और ये क्या होगा बेटा? सोलवेंट। सॉलिड गलत लिखा है सही लिखा बता सकते हो? गलत लिखा है या सही लिखा मैंने? मंकू जल्दी बताओ बेटा, ऐसे अटके रहेंगे तो हमारा नहीं भैया। हाँ, अ, अरे जल्दी बताओ, सही लिखा गलत लिखा? आयोडीन को मैंने अल्कोहल में डाला तो आयोडीन सोल्यूट हुआ सॉल्वेंट हुआ? अरे 10 बार बोल चुका हूँ बेटा, तुम्हें हिंदी भी ना समझ आए तो बेटा मेरे पास कोई ऐसी जादुई छुट्टी नहीं है तुम्हारे ऊपर पढ़ा दूं। अल्कोहल हाँ अल्कोहल को आयोडीन में डाला। भैया हाँ भैया सही लिखा है। देखो वापस बताता हूँ, जो चीज डलती है, जो चीज डलती है, तुम घर पे चाय बनाते हो, चलो दूध में चीनी डालते हो, दूध में बोनवीटा डालते हो, तो मिल्क के अंदर जब हम एक चम्मच बोनवीटा डाल रहे हैं तो जो बोनवीटा है वो एक नहीं भैया। हाँ सोल्यूट हाँ। है। ठीक है। और मिल्क है वो एक सोलवेंट है। ठीक है, इस तरह समझ लो बेटा, इस तरह समझ लो। तो जिस चीज को मिलाया जाता है, जिस चीज में मिलाया जाता है, जिस चीज को मिलाया जाता है उसको बोलते हैं हम क्या? सोल्यूट। जिस चीज को मिलाया जाता है सोल्यूट, और जिस चीज में मिलाया जाता है वो सोलवेंट। बोलो सोल्यूट मंकू, मंकू तू इतना भी नहीं बता सकता बेटा? जिस चीज में मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट और जिस सॉल्यूट क्या भैया? तेरे को इतना नहीं पता क्या बेटा? इतनी देर से बोल रहा हूँ तो तुझे समझ नहीं आ रहा इसका मतलब बेटा? नहीं समझ आ रहा? भैया नहीं आ रहा है भैया। नहीं आ रहा तो बोल दे नहीं आ रहा। हाँ बता ना जल्दी, क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। आ रहा है भैया। क्या आ रहा है तुझे? क्या समझ आ रहा है? पर वो थोड़ा सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं? सॉल्यूशन के कंपोनेंट बता कौन से हैं? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन बता, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन बता जल्दी बता। सॉल्यूशन के हाँ अ, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं बेटा? अब तू कह रहा मुझे आ रहा है। ए, नहीं पता? नहीं मैं बताऊं बताओ बेटा, बताओ सॉल्वेंट और सोल्यूट हाँ सोलवेंट और सोल्यूट ही तो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के बेटा। हमको यार मेरे पास दो तरह के बच्चे हो तुम। कैसे? जिस एक का मैथ हाँ में भैया। इंटरेस्ट, एक का मैथ में इंटरेस्ट है तो एक का साइंस में इंटरेस्ट है? अरे सिंपल बेटा, मैंने बताया दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। कितने तरह के कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में? टू तरह के। कौन दो से? तरह के। सोलवेंट और सोल्यूट। बेटा इतना याद कर लो, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के सॉल्यूट अंदर टू टाइप सॉल्यूट के कंपोनेंट होते हैं, सोलवेंट और सोल्यूट। कंपोनेंट का मतलब वे चीज जो सॉल्यूशन को बनाए। सॉल्यूट कंपोनेंट का मतलब वे चीज जो सॉल्यूशन को बनाए। तो सोलवेंट और सोल्यूट सॉल्यूशन को बनाते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा हाँ है भैया सर जी आपने ये लिखा है हाँ आयोडीन
टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? टिंचर ऑफ आयोडीन क्या बोला था बोला? टिंचर ऑफ, पिंच पिंचर नहीं टिंचर, अबे टिंचर, ऑफ आयोडीन। हाँ टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन, एक बच्चा पूछने लग गया सर ये टिंचर ऑफ आयोडीन का कहाँ यूज करते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन का कहाँ यूज करते हैं? जैसे कि तुम दो भाई हो मंकू, ठीक है, एक ये है, एक आदि है, एक मंकू है बेटा, ठीक है। अब आदि और मंकू आपस में लड़ाई कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, हाँ भैया। ठीक है। गलती से आदि के हाथ में, आदि के हाथ में लकड़ी थी, गलती से आदि के नखूंस, नेल्स, जो नेल्स होते हैं वो काफी बड़े बड़े थे। आदि ने क्या करा, उसके हाथ को नाखून से स्क्रैच लगा दिए, ऐसे ऐसे स्क्रैच लगा दिया। तो जब स्क्रैच लगता है या वहां पर घाव जनरेट हो गया, घाव बन गया बेटा, वहां पर क्या बन हाँ भैया। गया? घाव बन गया। जब मारते तो घाव बन गया ना। अब उस घाव को, उस घाव को ठीक करने के लिए, ठीक का मतलब वहां पर इन्फेक्शन ना हो, क्या ना हो? इन्फेक्शन ना हो, क्या ना हो बेटा? वो जगह पर इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन हाँ घाव है यहाँ पर, इन्फेक्शन ना हो, ना। इन्फेक्शन ना हो, तो हम एक चीज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन। इन्फेक्शन ना हो तो उसको बोलते हैं डिस, ना हो। उसको बोलते हैं, तो इन्फेक्शन ना हो तो हम कुछ यूज करेंगे बेटा, उसको बोलते हैं डिस इन्फेक्शन। इन्फेक्ट, डिस इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो प्रोसेस हो गया ना, वो इन्फेक्शन हो रहा है वहां पर, इन्फेक्शन। या वो चीज प्रोसेस हो गया बेटा, ठीक है, ठीक है। तो इसको वहां पर इन्फेक्शन ना हो, हाँ भैया। तो वहां पर हम एक यूज करते हैं जिसे बोलते हैं वो आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक। क्या यूज करते हैं बेटा? यूज एज ए एंटीसेप्टिक। तो लिख दो बेटा, आयोडीन। देखो इन्फेक्शन ना हो तो हम क्या यूज करते हैं, इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। तो लिख देता हूँ आयोडीन, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा डायरेक्ट, आयोडीन ऑफ आयोडीन। टिंचर, सॉरी, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक। पूछ सकता है टीचर वैसा आपसे, एंटीसेप्टिक, टिंचर ऑफ आयोडीन इज नोन एज एंटीसेप्टिक। क्या होता है बेटा? एंटीसेप्टिक, यूज टू, यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्ट, डिसइंफेक्ट होने से, यूज टू डिसइंफेक्ट द वाउंड, यूज टू डिसइंफेक्ट द वाउंड, यूज टू डिसइंफेक्ट द वाउंड, ठीक है। या स्क्रैच, जो भी उसके वहां पर स्क्रैच लगा हो या कुछ घाव हो वहां पर, कुछ घाव हो वहां पर, इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्ट ना करे उस घाव को कोई चीज, उसको तो वहां पर हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं, और वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है किसको? टिंचर ऑफ आयोडीन को, एंटीसेप्टिक किसके तरह यूज किया जाता है? टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है बेटा, आयोडीन। ठीक आयोडीन। है। हाँ भैया। आगे चले। आयोडीन। हाँ भैया। तो बेसिकली टिंचर ऑफ आयोडीन एंटीसेप्टिक। अब बच्चा कहता है सर ये एंटीसेप्टिक क्या होता है? अभी ये नई चीज आ गई ना, एंटीसेप्टिक क्या होता है बेटा? एंटीसेप्टिक बेटा वो सब्सटेंस होता है जो कि हाँ भैया। लिविंग टिश्यू या लिविंग स्किन के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि जिस लिविंग टिश्यू और लिविंग स्किन के ऊपर लगाया जाता है जिससे कि वहां पर कोई भी इंफेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ना हो, ठीक है। सपोज करो किसी का एक्सीडेंट हो गया बेटा, ठीक है, उसको लग गई, स्क्रैच आ गया वहां पर, ठीक है, सर्जरी हो रही है कहीं, सर्जरी हो रही है तो स्क्रैच आ गया, सर्जरी हो रही है कहीं तो वहां पर इंफेक्शन ना हो, दूसरा ऑर्गेनिज्म ना बने,
तो क्या करेंगे वहां पर हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं, और एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं, और बहुत सारे एंटीसेप्टिक है आजकल मेडिकल साइंस में, ठीक है। मेडिकल जो इमरजेंसी होती है, उसके अंदर जो मेडिकल इमरजेंसी किट होती है, उसमें भी हम ये यूज करते हैं एंटीसेप्टिक का, क्योंकि बेटा ये इन्फेक्शन से रोकता है, ठीक है। इन्फेक्शन से नहीं, इन्फेक्शन को रोकता है, सॉरी, इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है, इन्फेक्शन को रोकता है। और एक तरह का एंटीसेप्टिक ये भी है, कौन सा? टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टीचर कोई पूछे बेटा टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? टिंचर ऑफ आयोडीन सर कुछ नहीं होता सर, ये आयोडीन और अल्कोहल का मिक्सचर होता है, एक सॉल्यूशन होता है, इसको हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है किसी भी इन्फेक्शन को ना होने से, ठीक है। जब हमें कोई भी कट लग जाता है, कोई स्क्रैच लग जाता है, व्हेन वी गेट अ कट एंड स्क्रैच, हाँ भैया, ठीक है, जब हमको कोई स्क्रैच लग जाता है, कट लग जाता है, तो उस पर इन्फेक्शन ना हो, उसकी इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी जो होती है वो कम कर देता है एंटीसेप्टिक, ठीक है, इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी को कम कर देता है एंटीसेप्टिक। आगे चले बेटा, आगे चले, हाँ आगे भैया, चले। अब दूसरा एग्जांपल बेटा, हाँ क्या? भैया। अब जल्दी जल्दी मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ बेटा, उसके बाद मैं छुट्टी कर। तीसरा एग्जांपल, अब देख रहे, तीसरा एग्जांपल है एरिएटेड, एरिएटेड एरिएटेड ड्रिंक, एरिएटेड ड्रिंक, एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। बेटा ये एरिएटेड ड्रिंक्स क्या होता है? एरिएटेड ड्रिंक्स, ठीक है, देखो एरिएटेड का मतलब क्या होता है बेटा? वो चीज जो गैस से भरी हो, क्या चीज? जिसके अंदर गैस हो। अब तुमने देखा होगा कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को, जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल से जब हम ग्लास में कोल्ड ड्रिंक को फिल करते हैं, तो बबल्स ऊपर की तरफ आते हैं, देखा कभी? हेलो, हाँ हेलो, भैया, ग्लास से ऊपर बबल्स आते हैं ऐसे, उसका हाँ भैया, रीजन क्या है बेटा? उसी को बोलते हैं एरिएटेड। एरिएटेड मतलब गैस से भरा हुआ, ठीक है, गैस से भरा हुआ। किससे बेटा? गैस से भरा हुआ। इसको भरा इंग्लिश हुआ, में भी क्या बोल, इंग्लिश में बता गैस, सकते हैं बेटा, गैस, गैस से गैस से। भरा हुआ, ठीक है। अब गैस से भरा हुआ का मतलब क्या था? लिक्विड मेड ऑफ एफरसेंस बाय बीइंग चार्ज विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अदर गैस। जैसे कि तुमने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो ऊपर की तरफ आती है एकदम, देखा ना तुमने, ठीक है। तो एरिएटेड ड्रिंक वो ड्रिंक होता है जिसके अंदर गैस होती है, ठीक है, गैस से भरी होती है, वो ड्रिंक जो गैस से भरी हो, ठीक है बेटा, एरिएटेड ड्रिंक। तो एरिएटेड ड्रिंक लाइक सोडा एक्सेट्रा आर गैस गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो बना कैसे, सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, कैसा बेटा? लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे मैंने बताया कि गैस होती है, गैस किस में होती है बेटा? लिक्विड में होती है। गैस को लिक्विड में डाला जाता है, तो जिसको डाला जाता है वो गैस को बोलते हैं सोल्यूट, और जिसमें डाला जाता है वो सोलवेंट, इसलिए बोल दिया इसे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये क्या होता है? जो सोडा वाटर होता है बेटा, अब जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाँ होती भैया। है। जो सोडा वाटर होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। तो गैस प्लस लिक्विड को मिक्स करा जाता है, तो वो क्या बनाता है? एक सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एरिएटेड ड्रिंक, एरिएटेड सॉल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक्स बनाए उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो सोल्यूट होती है, और लिक्विड क्या होता है? सोलवेंट होता है, ठीक है।
लिक्विड क्या होता है? वाटर। लिक्विड क्या होता है? वाटर। तुमने देखा होगा सोडा बोतल, सोडा बोतल के अंदर कार्बन वाटर। डाइऑक्साइड गैस होती है। जब भी तुम सोडा बोतल को खोल के रख देंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सारी निकल जाएगी। अब तुम देखो कभी भी कोल्ड ड्रिंक है, खोल